किसी जमाने में किसी मुल्क में एक बादशाह था जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि राजा शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। जंगल बहुत घना था, अच्छी तरह रास्ता भी नहीं चला जाता था। लेकिन शिकार के शौक में वो जंगल के बीचों बीच होता हुआ जंगल के आखिर तक पहुंच गया। वहां उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया, लेकिन हिरन घोड़े की टापों की आवाज सुनकर चौकड़ी बढ़ता हुआ बहुत दूर निकल गया। राजा भी अपने घोड़े को बहुत तेज रफ्तारी से हिरन के पीछे दौड़ाने लगा। हिरन तेजी से दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद हिरन आंखों से ओझल हो गया। राजा ने बहुत कोशिश की मगर हिरन का कहीं भी कोई नामो निशान न मिला। राजा बहुत थक गया था। गर्मी का मौसम था। दोपहर का वक्त। धूप अपने पूरे शबाब पर थी। धूप की तरफ देखने से मालूम होता था गोया शोले से निकल रहे हैं। राजा का प्यास के मारे बुरा हाल था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन पानी का कहीं भी कोई नामो निशान न था। राजा एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। दूर दूर तक कहीं कोई आबादी भी नजर न पड़ रही थी। पानी की तलाश में कुछ दूर चलने के बाद थोड़े से ही फासले पर उसे एक बगीचा नजर आया। राजा ने घोड़े को उसी तरफ दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो बाग के पास पहुंच गया। ये एक अनार का छोटा सा बाग था। पानी की तलाश में राजा घोड़े से नीचे उतरा। उसने देखा कि बाग के करीब ही एक छोटी सी झोंपड़ी है। वहां पहुंचकर राजा ने आवाज दी। कुछ इंतजार के बाद एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी से बाहर आई। ये बाग उसी बूढ़ी औरत का था। उसका शौहर इंतकाल कर चुका था और उसकी कोई औलाद भी न थी। ये छोटा सा बाग उसकी गुजर बसर का जरिया था और बाग की मशगूलियत तन्हाई का सहारा थी। उसने राजा को देखा, लेकिन वो पहचान न सकी। राजा ने उस औरत से कहा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने राजा को एक तरफ पड़ी हुई चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद बाग में चली गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया एक अनार तोड़कर लाई और उसे एक प्याले में निचोड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे पिया और फिर दोबारा पीने की ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि उसे अनार का शरबत बहुत मजे का लगा। बुढ़िया दोबारा बाग में गई और थोड़ी देर बाद एक अनार लेकर वापिस आई। उसके दानों को निचोड़ा, मगर ये क्या? उसने हैरत से कहा, इसमें से इतना कम अर्क क्यों निकला? बुढ़िया तीसरी बार तोड़ने गई और अनार तोड़कर लाई, मगर उसमें भी वही बात कि अर्क बहुत कम निकला। बुढ़िया हैरान थी और उसे भी ताज्जुब था। फिर एक और अनार तोड़ लाई। 3 अनार में जाकर कहीं एक प्याला रस निकला। राजा ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई और बुढ़िया से पूछने लगा कि तुम पहली बार अनार तोड़कर लाई तो एक ही अनार में अर्क से प्याला भर गया, लेकिन दोबारा तुमने 3 अनार निचोड़े, तब कहीं जाकर प्याला अर्क से भरा, जबकि अनार उतने ही बड़े थे जितना अनार तुम पहले लेकर आई थी। बुढ़िया ने कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अनार में एक प्याला अर्क न निकले। मालूम होता है कि जब मैं पहली बार अनार तोड़कर लाई थी, उस वक्त हमारे बादशाह की नीयत बहुत दुरुस्त थी, इसलिए उसमें बरकत थी। और जब दोबारा और तीसरी बार अनार तोड़कर लाई, उस वक्त हमारे बादशाह की नीयत दुरुस्त नहीं थी, इसीलिए 3 अनारों के अर्क से एक प्याला भरा। राजा ने कहा, नीयत और अनार से अर्क की कमी का क्या ताल्लुक? बुढ़िया ने जवाब दिया कि जब बादशाह की नीयत खराब हो जाती है तो मुल्क से बरकत खत्म हो जाती है और इससे बादशाह और रियाया दोनों मुतासिर होते हैं। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा अपने ख्यालात पर गौर करने लगा जो उसके जहन में पैदा हो रहा था। राजा दिल ही दिल में बहुत नादिम था। उसने अपने बुरे ख्यालात और इरादे से तौबा की और बुढ़िया से कहा, मैं अब चलता हूँ, एक प्याला अनार के अर्क का और पिला दो। बुढ़िया फिर बाग में गई और एक अनार तोड़कर लाई और उसे प्याले में निचोड़ा तो पूरा प्याला अर्क से भर गया। बुढ़िया ने कहा, मेरे बादशाह की नीयत इस वक्त ठीक है, अब वही बरकत अल्लाह ने दे दी जो पहले थी। राजा से खामोश न रहा गया। उसने कहा, ए औरत, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। दरअसल तुम्हारे बाग के मुतल्लिक मेरी नीयत खराब हो चुकी थी।
और तुम्हारे अनारों की खूबियों ने मेरे दिल में वसवसा डाल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ भी बाग में अनार के दरख्त हैं, मगर ना वो इतने शीरी हैं और ना ही इतना अर्क देने वाले, और वो ना ही इतने खूबसूरत हैं। इसीलिए मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी सल्तनत में ये बाग है और तुम मेरी रियाया हो। तुमको कुछ दे दिलाकर इस बाग को अपने कब्जे में कर लूंगा। बुढ़िया राजा की बातें सुनकर हैरान और खौफजदा रह गई। बुढ़िया ने राजा से कहा, आप मेरे बादशाह हैं, मैं आपकी रियाया हूँ। मैं अपनी गुस्ताखाना बातों पर नादिम हूँ और आपसे इसकी माफी चाहती हूँ। राजा ने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा, तुमने मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में कर दिया और इससे मुझे बहुत नसीहत मिली है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिलहाल तो तुम्हारी खिदमत में पेश करने के लिए मेरे पास तो और कुछ नहीं है, अलबत्ता ये हीरे का हार है जिसको मैं तुम्हें देकर खुशी हासिल करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से बादशाह के हुक्म की तामील की और वो हार लेकर आंखों से लगा लिया। इसके बाद वो बादशाह को दुआएं देने लगी। बादशाह ने बुढ़िया से रुखसत लेते हुए कहा, तुम्हें जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तो तुम फौरन मेरे पास चली आना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल दूर करने की कोशिश करूंगा। बादशाह जा रहा था और बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी थे। जब तक बादशाह उसकी आंखों से ओझल न हो गया, वो बराबर उसी की तरफ देखती रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस तरह बादशाह की नीयत की खराबी से उसके मुल्क से बरकत खत्म हो जाती है, इसी तरह जब किसी इंसान की भी नीयत खराब हो जाती है तो उसका भी नुकसान होता है और साथ ही औरों का भी। इसलिए अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाए उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो उसका दिल गनी रहेगा और कभी भी दूसरे की चीजों पर लालच या गलत ख्वाहिश पैदा ना होगी।